Class 6 Science Chapter 2 Part 2 Components of Food. And today's my topic is what do various nutrients do for our body. इसमें हम पढ़ेंगे वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी मीन्स इसके फंक्शंस क्या हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनका फंक्शंस क्या है हमारे बॉडी में। जैसे हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं फूड के साथ, तो जो वेरियस टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हैं उनका फंक्शंस क्या है हमारे बॉडी में, आज हम ये जानेंगे। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, वो क्या करते हैं हमारे बॉडी के लिए, देखते हैं आगे। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मेनली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारे बॉडी को। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट्स भी हमें एनर्जी देता है। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो फैट्स है वो ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जो फूड्स हैं जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन करते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं। फिगर 2.3 2.4 में देखते हैं, यहाँ पे सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ, जैसे बाजरा, राइस, व्हीट, स्वीट पोटैटो, ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फैट्स, यहाँ फैट्स के कुछ सोर्स हैं, प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज दोनों हैं। अब ये नट्स, सीड्स, ग्राउंड नट्स, ये सब प्लांट सोर्स हैं, इनसे मिलता है हमें सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सब। और एनिमल सोर्स से घी, मिल्क, बटर, ये सारे एनिमल सोर्स हैं फैट्स के। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जो फूड प्रोटीन्स कंटेन करते हैं उन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के, प्लांट सोर्स में जैसे ग्राम, मूंग दाल, ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। और एनिमल सोर्स में फिश, मीट, पनीर, एग्स, ये सारी चीज़ें हैं, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। जो विटामिन्स होते हैं वो हमारे बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। जो विटामिन्स होते हैं वो हमें हमारे आइज, बोन्स, टीथ, गम्स को हेल्दी रखने में हेल्पफुल होते हैं। Some of these vitamins are vitamin A, vitamin C, vitamin D, E and K. ये सारे अलग अलग टाइप के विटामिन्स हैं। There is also group of vitamins called vitamin B complex. Our body needs all types of vitamins in small quantities. हमारे बॉडी को सारे टाइप के विटामिन्स की स्मॉल क्वांटिटीज़ में ज़रूरी है। विटामिन A keeps our skin and eyes healthy. ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं विटामिन्स के फंक्शन। विटामिन्स ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। जो विटामिन ए है वो हमारे आइज और स्किन को हेल्दी रखते हैं। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। विटामिन सी हैं वो हमारे बॉडी को डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में बहुत हेल्पफुल है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। जो विटामिन डी है वो बोन्स और टीथ को कैल्शियम को यूज़ करने में हेल्प करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि विटामिन डी का जो बेस्ट सोर्स है वो सनलाइट है, तो ये सनलाइट के हेल्प से हमारे जो बोन्स और टीथ है वो कैल्शियम का यूज़ कर पाते हैं। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 एंड 2.9। देखते हैं फिगर 2.6 सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। अब विटामिन ए के सोर्सेज क्या हैं, मिल्क, फिश ऑयल,
पपाया, मैंगो, कैरोट, ये सारे विटामिन ए के सोर्स हैं। आपको दो दो एग्जाम्पल तो सबके याद रखने ही रखने हैं। यहाँ पे सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी, वीट, राइस, और ये लीवर, नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए लीवर। और विटामिन सी के हैं आंवला, लेमन, गुआवा, ऑरेंज, टोमेटो, इन सब से हमें विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी है मिल्क, बटर, फिश, एग्स, इन सारी चीज़ों से विटामिन डी मिलता है। और बेस्ट सोर्स तो सनलाइट से भी हमें विटामिन डी मिलता है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। मिनरल्स हैं वो भी हमारे बॉडी को कम अमाउंट्स में ज़रूरी हैं। Each one is essential for proper growth of body and to maintain good health. सभी हमारे बॉडी के ग्रोथ और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं। यहाँ पे some sources of different minerals are shown in figure 2.10. अब कुछ सोर्स हैं मिनरल्स के जो फिगर 2.10 में बताया है। देखते हैं यहाँ पे 2.10 सब सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। कैल्शियम, ठीक है, मिल्क और एग है उससे हमें कैल्शियम मिलता है। आयरन का सोर्स यहाँ पे स्पिनच और एप्पल, इन सब से हमें आयरन मिलता है। और फास्फोरस जैसे मिल्क है और बनाना, इन सब चीज़ों से फास्फोरस मिलता है। आयोडीन ये फिश है या नमक, स्पिनच, जिंजर, इन सब चीज़ों से आयोडीन मिलता है। मोस्ट ऑफ आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिनके पास एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहता है। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन 2.2। However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. ठीक है, for example, rice has more carbohydrates than other nutrients. Thus, we say that rice is a carbohydrate-rich source of food. राइस हमने एग्जाम्पल लिया है, राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है इन कंपेयर ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। बहुत सारे फूड आइटम्स रखे हैं, सब में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी होगा कि कोई न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में होगा, जैसे चावल में और भी चीज़ें हैं बट कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम राइस को कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स मानते हैं। Besides these nutrients, our body needs dietary fibers and water. ठीक है, इन न्यूट्रिएंट्स के साथ में डाइटरी फाइबर्स भी और वाटर भी बहुत ज़रूरी है। डाइटरी फाइबर्स जैसे जो हमें फ्रूट्स से मिलते हैं, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज, इनको हम रफेज भी कहते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। ये हमारे फूड में मेनली प्लांट प्रोडक्ट्स से पाए जाते हैं। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। ये जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, पोटैटोज हैं, पल्सेज, वेजिटेबल्स, ये मेन सोर्स हैं रफेज के। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी but is essential components of our food and adds to its bulk. ये रफेज जो है वो हमारे बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, फिर भी ये बहुत एसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये हमें अनडाइजेस्टेड फूड के इंजेशन में हेल्प करते हैं। जो हमने खाया है, अगर अनडाइजेस्टेड फूड कुछ है तो उन्हें बल्क में इंजेशन के लिए हेल्पफुल है। अब वाटर देखते हैं, वाटर क्या करता है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। जो वाटर है वो हमारे बॉडी को फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। जो ये हैं वो वाटर जो है वो हमारे बॉडी से जो कुछ वेस्ट चीज़ें हैं उनको भी थ्रो आउट, बाहर निकालने में हेल्प करता है, जैसे यूरिन और स्वेट, पसीना के थ्रू। Normally, we get most of the water that our body needs from the liquids we drink such as water, milk and tea. Normally जो हमारे बॉडी को वाटर की ज़रूरत होती है तो वो जैसे हम कुछ ड्रिंक करते हैं जैसे पानी
या दूध पीते हैं या चाय पी रहे हैं, उनसे भी हमें वाटर का मिल जाता है हमारे बॉडी को। In addition, we add water to most cooked food. Let's see if there is any other source which provides water to our body. जैसे हम खाना बनाते हैं तो उसमें भी हमें वाटर मिलता है, और देखते हैं कि और कोई सोर्स है जिनसे हमें वाटर मिलता है हमारे बॉडी को। एक एक्टिविटी करते हैं। टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो? हमने एक टोमेटो लिया या फिर एक लेमन ले लिया है, और जब हम उसको काटते हैं, छोटे छोटे पीसेस करते हैं, तो क्या हमारे हाथ उस समय गीले हो जाते हैं? केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, peeled, grated or mashed at our home. Do you find any fresh vegetables or fruits that do not contain some amount of water? आप केयरफुली ऑब्जर्व करो, जब कभी भी हमारे घर पे वेजिटेबल्स या कोई फ्रूट्स हैं, उन्हें हम जब कट करते हैं या फिर मैश करते हैं हमारे घर पे, तो कभी देखा है आपने कि जो फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं, क्या उसमें पानी नहीं होता है कभी? We see that many food materials themselves contain water. बहुत ज़्यादातर जो फूड मटेरियल्स हैं वो अपने साथ वाटर कंटेन करते हैं। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। इनसे भी हमें, जो फूड मटेरियल्स हैं उनसे भी हमें वाटर मिलता है, और जब हम खाना बनाते हैं, जब खाना पकाते हैं, तो उसमें भी हम पानी डालते हैं, तो वो भी वाटर हमारे बॉडी को मिलता है। देखते हैं अब बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है? हमारे बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, जितनी मात्रा में ज़रूरत है, अगर हम उतनी मात्रा में ले रहे हैं तो उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ अ डाइट। ठीक है, नॉर्मली हम जो फूड लेते हैं वो डाइट है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़। ग्रोथ और मेंटेन करने के लिए, गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमें एक जो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत है हमारे बॉडी को, वो एक राइट क्वांटिटीज़ में चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर। ना ही हमें बहुत कम चाहिए, ना ही हमें ज़्यादा चाहिए। राइट अमाउंट में हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। सच अ डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट, और इस टाइप के डाइट को ही हम बैलेंस डाइट कहते हैं। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। जो हमारा डाइट है उसमें हमें रफेज और वाटर भी लेना ज़रूरी है। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? भी सोचे हैं कि जो सेम ऑल एजेस के जो पीपल हैं, कोई छोटे हैं, कोई बूढ़े हैं, या फिर मिडिल एज के, जितने भी एजेस के लोग हैं, क्या सभी को सेम टाइप का डाइट की ज़रूरत होती है? डू यू ऑल्सो थिंक दैट वॉट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट would depend on the amount of physical work that we do? क्या ये भी सोचते हैं कि जो हमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत है वो हमारे फिजिकल वर्क पे डिपेंड करती है? Prepare a chart of whatever you eat over a period of a week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten with a day or so. आप एक चार्ट बनाओ और उसमें एक वीक में आपने जो जो न्यूट्रिएंट्स लिए हैं उन सारों को उसमें मेंशन करना है। ठीक है, pulses, groundnut, soybean, sprouted seeds, जैसे मूंग एंड बंगाल ग्राम। व्हाट इज स्प्राउटेड सीड्स? स्प्राउटेड सीड्स मीन्स कि जैसे हमने मूंग को पानी में रखा, जैसे एक रात के लिए रख दिया, तो उसमें ना कुछ ऐसे वाइट कलर के रूट्स टाइप स्ट्रक्चर बाहर आ जाते हैं, कुछ जड़ें जैसी चीज़ें जो आ जाती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं स्प्राउट। तो वो स्प्राउटेड सीड्स हैं। जैसे फर्मेंटेड फूड्स, साउथ इंडियन फूड सच एज इडलीज, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स, मिस्सी रोटी, ठेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, बनाना, स्पिनच, सत्तू, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients. ये जो available foods items हैं ये हमारे बॉडी को बहुत सारे nutrients प्रोवाइड करते हैं।
Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. कोई भी अगर बैलेंस डाइट की ज़रूरत मतलब किसी को अगर बैलेंस डाइट की ज़रूरत है तो ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेंसिव फूड मटेरियल से ही उसे मिलेगा, वो विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स के भी सारे न्यूट्रिएंट्स ले सकता है। Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. खाना राइट काइंड के सही तरीके के खाना खा रहे हैं यही एनफ नहीं है, यही इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली। हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो खाना हम बना रहे हैं वो भी सही तरीके से बनाएं ताकि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस्ट ना हो। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस। आप जानते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जब हम प्रोसेस करते हैं कुकिंग का या फिर जब हम तैयारी करते हैं खाना बनाने की, उस टाइम में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। जब हम काटते हैं किसी वेजिटेबल्स को धो के जब काटते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे उस समय विटामिन्स। हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म हुआ, अब मिलते हैं सेकेंड वीडियो में।